जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि चार जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसकी रचना उन्होंने किया। लेकिन जन्मना जायते या फिर सामाजिक आधार पर उन्होंने नहीं किया। उसका वर्गीकरण उन्होंने कहा गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर उन्होंने ये चार वर्ण बनाए। शूद्र का मतलब होता है जो अज्ञानी, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी श्रेणी का साधक, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो और ब्राह्मण हो, वो अपने कर्म के अनुसार किसी भी श्रेणी में प्रवेश कर सकता है। शूद्र भी ज्ञान हासिल करके ब्राह्मण हो सकता है, और एक ब्राह्मण भी अगर अपने ज्ञान को भूल जाए, अपने ज्ञान से च्युत हो जाए, अपने कर्तव्य से चूक जाए, तो वो भी शूद्र की श्रेणी में आ सकता है। और रामचरितमानस में उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कागभुसुंडी और गरुड़ जी का। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। माना जाता है कि कागभुसुंडी अर्थात कौआ पक्षियों में सबसे निम्न श्रेणी का पक्षी माना जाता है, और गरुड़ पक्षियों के राजा। अगर तुलसीदास जी को और शास्त्र में ये बताना होता है कि जन्म के आधार पर शूद्र होता है, मतलब नीच होता है, और जो राजा होता है, उच्च होता है, वो उच्च कुल का माना जाता है, तो बाबा तुलसीदास जी जहाँ पर कागभुसुंडी जी बैठकर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए, ब्राह्मण का पद प्राप्त किए हुए हैं, वहाँ पर गरुड़ जी को होना चाहिए था। और गरुड़ जी की जगह जो अभी कागभुसुंडी जी के शिष्य बने हुए हैं, वहाँ पर कौवा का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं। चूँकि कागभुसुंडी जी अर्थात कौवा, मैं बार बार कौवा आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप ये दिमाग में बैठा लें कि कौवा माना जाता है कि एक निम्न श्रेणी, नीच जाति का पक्षी होता है, और वो कौवा होकर भी भगवान की कृपा पाकर ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो ब्राह्मण कहलाए। और जो गरुड़, जो पक्षियों का राजा है, उनके पास आते हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, उनको गुरु मानते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे संशय को दूर कीजिए, मेरे मुँह को दूर कीजिए। इससे बड़ा और सामाजिक व्यवस्था और समाज में परस्पर समानता और प्रेम लाने वाला शास्त्र कौन हो सकता। लेकिन कुछ लोग हैं, शिक्षा मंत्री जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो इस शास्त्र को बदनाम करने के लिए अर्थ को गलत तरीके से सामने परोसते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला है। जबकि सच्चाई ये है कि वो कीचड़, लालच के कीचड़ रूपी दलदल में इस तरह फंसे हुए हैं, कुर्सी के लालच में। कुछ जानते हैं कि काम से तो मैं जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन नफरत फैलाकर, जातिवाद फैलाकर, शास्त्र को बदनाम करके कुछ लोगों को मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। मैं आपको सच्चाई आज बताता हूँ कि उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने जो चार बयान दिए हैं, चार चौपाई के बारे में गलत बयान दिया है, उल्टा सीधा बयान दिया है, उसका असली मतलब क्या होता है। सबसे पहले उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सौपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूरी मुराई होई सन्यासी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो वर्ण में, मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्ण मतलब कर्म के अनुसार जो निचले पायदान पर हैं। जैसे एक ऑफिस में कोई एक ऑफिसर होता है, फिर क्लर्क होता है, फिर उनके नीचे और कोई स्टाफ होता है, और फिर कोई चपरासी होता है। वो काम के आधार पर उनको नीचे श्रेणी दिया जाता है कि आप 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, 3 नंबर पे हैं, 4 नंबर पे आपका ये आकलन किया जाएगा। लेकिन वहाँ कहीं ये नहीं कहता। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी एक चपरासी हो सकता है। और एक सामाजिक वर्गीकरण जो आप लोग मान के चले हो, समाज के अनुसार अगर कोई शूद्र व्यक्ति कहा जाता है, हम तो ये नहीं मानते और शास्त्र भी नहीं मानता है, लेकिन कहते हैं कि शूद्र कुल में उसका जन्म हुआ, अगर अपना ज्ञान बढ़ाता है, पढ़ लिख लेता है, तो वो एक बड़ा ऑफिसर भी बन सकता है। उसी तरह से जो उस समय जो नीचे के वर्ण के लोग थे, जो नीचे स्तर के लोग काम करने वाले थे, उसमें तेली आता है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में, आज के जो तेली वर्ग हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए ये नहीं कहा गया। उस समय को जो काम होता है तेल निकालने वाला काम, उस समय के लिए कहा गया। तेली हैं,
जो कुम्हार होते हैं उस समय के लिए उनका काम ये है। जो चांडाल का काम करते थे, जो जंगल में रहने वाले भील थे, कोल और कलवार थे, उनका जो उस स्तर का काम था वो नीचे स्तर के काम को करते थे। मतलब ऑफिसर ग्रेड के नहीं, पढ़ाने लिखाने वाला काम नहीं, बिजनेस करने वाला काम नहीं करते थे। जो पढ़ाने लिखाने, आज के समाज में भी जो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं उन्हें शिक्षक और मास्टर साहब कहते हैं, उनको आदर करते हैं हम लोग। कहते हैं काकभूषुंडी जी गुरु जी को समझाते हैं, कहते हैं जो एक समय में कलयुग का निशानी वो क्या बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि कलयुग में सारे चीज़ उल्टा हो जाता है, सभी लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर उल्टा सारा काम करने लगते हैं। तो इसीलिए ये चौपाई लिखा हुआ है कि इस तरह के लोगों की अगर पत्नी मर जाती है या फिर उसके सारे संपत्ति नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति में वे क्या करते हैं, अपने आप को सर मुड़वा लेते हैं और सन्यासी घोषित कर देते हैं। सब सन्यासी नहीं हो सकता है। उनका कर्तव्य क्या था कि पत्नी भी चली गई, स्वर्गवासी हो गई है, या फिर उनकी सारी संपत्ति नष्ट भी हो गई है, तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, उनका जो कर्म है वो करते रहें। चूँकि कलयुग है, उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, भूल गए अपने कर्तव्य को, बोले कि कौन ये करता रहेगा, सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब फिर से मैं संपत्ति को जमा करने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा। इससे अच्छा है चलो कि सन्यासी को देखता हूँ कि मज़े में रहता है, सिर मुड़वा लिए सन्यासी की तरह, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और सन्यासी बन गए। ये कलयुग की निशानी है। अर्थ ये है, ना कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों को नीच कहा जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए। पहले नंबर तो उन्होंने आधी चौपाई पढ़ी और उसमें भी गलत, जबकि ये चौपाई पूरा इस तरह से है, भगवान शंकर जी के बारे में लिखा हुआ है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि मैं उस समय जब कलयुग हुआ था और उस समय मैं बहुत घमंडी था, किसी को इज्जत नहीं करता था, लेकिन एक ब्राह्मण, एक विप्र, एक गुरु जी ने मुझे आश्रय दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन चूंकि मेरे मन में उनके प्रति भी छल कपट था, मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करना चाहता था, विष्णु और राम जी का पूजा नहीं करता था। चूंकि मेरे गुरु वो राम भक्त भी थे और शिव भक्त थे, इसीलिए मैं उनसे पढ़ाई तो करता था, उनके आश्रम में रह के उनके अंदर पला बढ़ा सब चीज़ किया, ज्ञान हासिल किया, लेकिन मैं दिल से छली और कपटी था, मैं अपने गुरु का आदर करना नहीं चाहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु आए और मेरे पास कहे, हर कहूँ सेवक हरि कहो गुरु, सुनी खगनाथ हृदय मम दहयो। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे गुरु आए, उन्होंने मुझे समझाया कि प्रभु श्री राम के सेवक शिव जी भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, ब्रह्मा और शिव जी भी प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनको पूजते हैं। और जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा, मैं तो पहले से ही उनको नफरत करता था, मेरे दिल में जलन हो गया, आग जैसे लग जाती है वैसे, और मैं उनको हानि पहुंचाने के लिए मन में विचार करने लगा। घमंडी व्यक्ति था मैं, तो अपने कौवा, नीच, मैं नीच व्यक्ति, मैं नीच जाति में जन्म लेने वाला, नीच व्यवहार करने वाला। और अगली लाइन क्या है, अधम जाति मैं विद्या पाए, भव जथा अहि दूध पियाए। यहाँ लिखा हुआ अधम जाति मैं, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, अधम जाति में, अंतर होता है। उन्होंने काकभूषुंडी जो कि कौवा है, वो अपने आप को नीच जाति कह रहे हैं, ना कि किसी समाज को कह रहे हैं। और वो कहते हैं जिस गुरु ने मुझे विद्या दान दिया, मैं उन्हीं को डसने के लिए चला, जैसे कि आप सांप को दूध पिलाते हैं और वो सांप फिर भी आपको डस लेते हैं। पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री होकर इनको ये शोभा नहीं देता कि अर्थ को अनर्थ करके समाज को बरगलाएं और कहते हैं कि रामचरितमानस समाज में नफरत पैदा करते हैं। नहीं शिक्षा मंत्री जी, आप नफरत पैदा कर रहे हैं, काम नहीं कर सकते हैं। ये शास्त्र तो हमें जाति भावना से ऊपर उठाता है। अपने आप को शूद्र कहने वाले व्यक्ति समझो कि तुम समाज में शूद्र नहीं हो। जन्म लेने से क्या होता है, अगर आप
पढ़ लिख के ज्ञानी हो गए तो आप भी ब्राह्मण कहला सकते हैं, क्षत्रिय कहला सकते हैं, शूद्र मत मानो। लेकिन ये नेता अपने वोट बैंक के लिए, मैं पहले तो सुना करता था, पता नहीं उस ज़माने में सच्चाई क्या है नहीं है, कि जो शूद्र, जो जन सामाजिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने आप को शूद्र मानते थे, अगर कोई राम कथा शिव कथा सुनना चाहते थे, शास्त्र पढ़ना चाहते थे, उनके कानों में कहा जाता है कि शीशा घोल कर पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था। पता नहीं उस समय क्या हुआ, लेकिन हे शूद्रों, अपने आप को शूद्र मानने वालों, उस समय की बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज आपके नेता शब्द रूपी शीशा घोलकर कानों में डाल रहे हैं, ताकि ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है भाईचारे, अच्छी उन्नति, अच्छे विचार के बारे में आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो आप ना पढ़ सके ना सुन सके, और वो जो कहे सिर्फ वही आप सुनते रहे और करते भी वही। अपने आप को शूद्र मानते हैं, शूद्र है ही नहीं। शास्त्र कहता नहीं है कि जन्म के आधार पर आप शूद्र हो कि क्या हो, कर्म के अनुसार आपका कर्म कैसा है। आप अज्ञानी हो तो शूद्र कहलाएंगे, पढ़े लिखे हो तो शूद्र नहीं कहलाएंगे। और तीसरी चौपाई उन्होंने कहा था, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। हालांकि ये लाइन उन्होंने काट दिया। दूसरी लाइन उन्होंने क्या कहा, जबकि होना यहां से शुरू होना चाहिए था। उन्होंने कहा, पूजहि विप्र शील गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद परवीना। जबकि लाइन क्या है, पूजहि विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान परवीना। कहते हैं कि मारता हुआ, शाप देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा संत लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्राह्मण? सबसे पहले पूछिए कि ब्राह्मण होता कौन है। ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान को उस शिखर तक ले गया है, ज्ञान की प्राप्ति उनको संपूर्ण रूप से हो गया है, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वो अगर मारते भी हैं, शाप भी देते हैं, तो भी उनकी पूजा करिए। क्यों करिए? अगर एक शिक्षक पढ़ाने में बहुत निपुण है, सबसे अच्छी शिक्षा आपको दे रहे हैं, अगर वो आपको मारते भी हैं, दुत्कारते भी हैं, तो भी वो पूजनीय है, क्योंकि हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी लाइन में पूजहि विप्र शील गुणहीना, इसका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। शील मतलब शीलवान, चरित्रवान। कहते हैं कि ब्राह्मण वो होता है जो शीलवान होता है, चरित्रवान होता है और तीनों गुणों से रहित होता है। उसके पास वो तीन गुण नहीं होना चाहिए जो जिन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। कौन सा तीन गुण? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण भी नहीं होना। वो गुण की लिप्लपसा से रहित होना चाहिए। अगर एक भी गुण उनके पास है तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। बाबा तुलसीदास जी यही कहते हैं कि एक ब्राह्मण को शीलवान होना चाहिए और गुणों से रहित होना चाहिए। मतलब तामसी गुण, रजोगुण और सात्विक गुण भी उनमें नहीं होना चाहिए। फिर अगली लाइन क्या है? शूद्र न गुणगण ज्ञान परवीना। शूद्र मतलब अज्ञानी। जो अज्ञानी है उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन ज्ञान हासिल करने की परिपक्वता मापदंड क्या होता है? आप भले ही चंदन टीका करके रोज मंदिर में जाते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे पाठ पढ़ते हैं, लेकिन आप चरित्रवान नहीं हैं, शीलवान नहीं हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, आप पूजनीय नहीं कहलाएंगे। चाहे इसके लिए आप रोज मंदिर में 5 घंटा क्यों ना पूजा करते हो। वेद भी कहा है, आचारहीनम न पुनंति वेदा। भले वेदों के प्रकांड पंडित हैं, लेकिन आचार विचार व्यवहार खराब है, चरित्र खराब है, तो वो पूजनीय नहीं हो सकता है। अर्थ ये है, ना कि वो जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आती है, ये इसके अर्थ सब समझ में आता है, लेकिन लालच के बस वो समाज को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह के गलत अर्थ बताते हैं ताकि
लोग इस तरह झुकाव ना मूर्ख का मूर्ख बना रहे हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है, वो पशु के समान है। पशु और मनुष्य में यही अंतर होता है कि मनुष्य आध्यात्मिक होता है तो उनको पता होता है, पशु में अध्यात्म नहीं होती है। इसलिए एक उम्र के बाद पशु अपने पुत्र को नहीं जानता, अपने पिता को नहीं जानता, अपनी माता को नहीं जानता। सिर्फ पशु में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद होता है। एक शेर को जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चे को सामने पाता है और खा लेता है। एक कुत्ता भी जब भूख लगता है उसे तो अपने बच्चे को मार के खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अध्यात्म नहीं है। और जिसके पास अध्यात्म नहीं है वो पशु ही कहलाएंगे। ये नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए सबको बरगलाना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं, अध्यात्म मत पढ़ो, आध्यात्मिक व्यक्ति मत बनो, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति बनोगे तो तुम होशियार हो जाओगे, और जैसे ही होशियार हो जाओगे, चल बुद्धिमान हो जाओगे, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी तो फितरत है जातियों में बांटना, डिवाइड एंड रूल। और हम बेवकूफ़ व्यक्ति भी अपने आप को शूद्र मानकर कहते हैं कि हमारे वो दलित के नेता हैं, वो हमारे कानों में शब्द रूपी शीशा घोलकर डाल देते हैं, वही रावण है। अतः भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप अगर शास्त्र लगता है कहीं कहीं खराब है तो खुद से शास्त्र पढ़िए, खुद से रामचरितमानस पढ़िए और देखिए। अगर आपको लगता है, आपकी समझ में आता है कि नहीं ये गलत है तो गलत है, और इसका डिस्कस करके अपने जानकार लोगों से। ये ना कि किसी ने कह दिया और उसके बाद वो चले जा रहा है, तो फिर वही बात हुआ। किसी के पीछे भागे रहे, अपने दिमाग तो लगाने, अपनी बुद्धि तो लगाने रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, रामचरित हिंदू धर्म के शास्त्र जितने भी हैं, जीवन को बनाने वाला है, जीवन को बनाने वाला है दोस्तों। जय सिया राम।